सभी सनातन धर्मियों को यूट्यूब चैनल जी के धार्मिक कथा की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलिए आज रामचरितमानस सीता की खोज यह प्रसंग आपको रामायण द्वारा सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए। वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामो पंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुध पूछऊ सब काऊ। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारहु, रामचंद्र करे काजे समारहु। भानु पीठ से और आगी, स्वामी सरबो भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सरल भाव से करनी चाहिए। तजे माया से अपर लोका, मिटहि सकल भवो संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, बजहि राम सबो काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भव से उत्पन्न सारे शौक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों को छोड़कर श्री राम का भजन ही किया जाए। सोई गुण गए सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमांगे चरण सिरुनाई, चले हरसे सुमूरत रघुराई। सदगुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है
जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है, आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री राम रघुनाथ का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तने सिरुनावा, जाने काजे प्रभु निकट बुलावा। परसासी से सरोरूह पानी, कर मुद्रिका दी नहीं जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीते ही समझाए, कहे बल बिरहे बिग तुम आए। हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले उभरे धर कृपा निधाना। बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा ब्रह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। जदब प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरता सर गिर खोए। राम काज लय नील मन, बिसरा तन कर छोए। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गए हैं। हरे कतहूँ होए निश्चर से भेटा, प्राण लेहि एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हेरहि, कोई मुनि मिले ताय सब घेरहि। सब किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागे तृषा अतिशय अकुलाले, मिलइन जल घने गहने बुलाले। मन हनुमान कीने अनुमाना, मरण चाहते सबो बिनु जल पाना। इतने नहीं, सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए। किंतु
जल का कहीं पता नहीं मिला, घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। अरे बड़े गिर, अरे चढ़े गिर शिखर, चाहो देश देखा, भूमे विवर के कोते को पेखा। चक्रपाक बको हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवेश ही ते माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतिक दिखाई दी। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अरे गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सो विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबुल कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको साथ लेकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाय उपवन बरसर बिकट बहुकुंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठ नार तब पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर तिता है सवहीं सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेह तब कहा करऊं जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजुन कीने मधुर फल खाए, तासो निकट पुन सब चल आए। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाओ जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदे ही नयन विवर तज जाऊँ, पेहूँ सीते ही जन पछताऊँ। नयन मूंदे पुन देखे ही बीरा, ठाड़े सकल सिंधु की तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और
गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी का पा जाओगे, पछताओगे नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि समुद्र के तीर पर खड़े हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।